ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रभु 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 आदिश्वर प्रभु नेमिगिरी के मूल नायक श्री 1008 चमत्कारी आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय। श्री सिद्ध गुफा की जय। 64 महामंडल विधान की। 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। नेमिगिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। भव्य आत्माओं, आज हम वही विचार कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा करने चलना है, तीर्थ यात्रा करने चलना है। प्यारे बंधुओं, तीर्थ यात्रा करने से क्या फायदा है, कभी विचार किया? राधा दीदी, तीर्थ यात्रा करने से क्या फायदा है? प्यारे बंधुओं, ध्यान रखो, हम तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं कि हमने अपने जीवन में अनादि काल से 84 लाख योनियों की एवं चतुर्गति की यात्राएं की हैं और वह भी निरंतर की हैं, अनाहत रूप से की हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसी यात्राओं से हमारा निरंतर संसार की वृद्धि हो रही है, निरंतर दुखों की वृद्धि हो रही है। और ऐसी 84 लाख योनियों में चतुर्गति की यात्राओं में आज ये मनुष्य गति हमें स्टेशन मिला है, जंक्शन मिला है। राधा दीदी, क्या मिला है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब हर स्थान पे जाने का रास्ता, चारों दिशाओं की ओर जाने वाली ट्रेनें मिला करती हैं, उसे बोलते जंक्शन। लेकिन प्यारे बंधु, ये मनुष्य गति हमारे लिए मिली है जंक्शन के रूप में। इस मनुष्य गति से हम देवगति में जा सकते हैं, नरक गति में जा सकते हैं, त्रियंच गति में जा सकते हैं और मनुष्य गति में भी जा सकते हैं। चारों गतियों में जाने का रास्ता है। लेकिन प्यारे बंधु, ये मनुष्य गति से हमें परम उत्तम सिद्ध गति की यात्रा भी प्राप्त होती है। और जिन्होंने एक बार सिद्ध गति की यात्रा कर ली, इसीलिए प्यारे बंधुओं, सिद्ध गति की यात्रा करने से हमें सिद्ध प्रभु की आराधना करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। सिद्ध गति की यात्रा, सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा करने से हमें उन सिद्ध प्रभु के अनंत अनंत गुणों को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त हुआ करती है। सिद्ध क्षेत्रों में वे महान महान सिद्ध क्षेत्र जहाँ से हमारे 24 तीर्थंकर प्रभु ने निर्माण प्राप्त किया। कैलाश पर्वत, संवेद शिखर, चंपापुर, गिरनार जी और पावागिरी, ऐसे 5 स्थान सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत संवेद सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, आगम में प्रमाण है कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ करता है। राधा दीदी, एक ही स्थान पर हुआ करता हुआ है अयोध्या नगरी। ऐसी अयोध्या नगरी में मात्र जिन सिद्धांत का एक ही उल्लेख है
जिस उल्लेख के माध्यम से ये प्राप्त है कि हमेशा की 24 तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लिया करते हैं। इस हुंडा और सर्पणी काल के प्रभाव से यहाँ अयोध्या से 5 तीर्थंकर प्रभु ने जन्म प्राप्त किया। आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ऐसे 5 तीर्थंकर प्रभु ने जन्म प्राप्त किया। शेष तीर्थंकरों ने अन्य अन्य स्थानों से जन्म प्राप्त किया है। ऐसे हमारे 24 तीर्थंकर प्रभु और उन तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने से उन तीर्थंकर प्रभु की जन्मभूमि या तीर्थंकर प्रभु ने जहाँ जहाँ से जन्म प्राप्त किया, गर्भ प्राप्त किया, दीक्षा, ज्ञान एवं निर्माण प्राप्त किया, ऐसे तीर्थंकर प्रभु से जो जो स्थान संबंधित रहे हैं उन्हें तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। और उन्हीं तीर्थ क्षेत्रों में से शाश्वत संवेद शिखर जहाँ से हमेशा 24 तीर्थंकर प्रभु निर्वाण को प्राप्त हुआ करते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते उनके काल में उस संवेद शिखर के प्रत्येक टोकों से कोड़ा कोड़ी महामुनिराजों ने भी अपने कर्मों का क्षय करके निर्माण प्राप्त किया है। प्यारे बंधुओं, जब उन्हें तीर्थंकरों ने कर्मों का नाश किया तो उनके निर्माण भूमि पर निर्माण भूमि की भूमि को स्पर्श करके वहाँ का जल आदि स्पर्श करके वनस्पति आदि को स्पर्श करके हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है कि हम भी अपने कर्मों का नाश करें। और जब हम कर्मों का नाश करने में जुट जाते हैं, सक्रिय होकर लग जाते हैं, तो प्यारे बंधुओं हमें भी निर्वाण की प्राप्ति होने में संदेह नहीं रहता। इसीलिए प्यारे बंधुओं हम कहाँ कहाँ के सिद्ध क्षेत्रों पर जाएं, कहीं जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं। तो प्यारे बंधु आप सभी भव्य आत्माओं को वे परम सौभाग्य है, आपका परम सौभाग्य है यहाँ आप अपना तन अपना धन अपने पवित्र भाव लगाते हैं। और ऐसा हुआ तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में वह सिद्ध भव्य गुफा, वह सिद्ध गुफा जहाँ संपूर्ण सिद्ध क्षेत्रों की रचना संपूर्ण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बंधु 1000 फुट में वह लगभग 25 से 30 सिद्ध क्षेत्रों की रचना उस सिद्ध गुफा में निर्माण होने वाली है। और उसके साथ अगर प्रभु ने चाहा तो नंदीश्वर द्वीप जहाँ हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, पंचमेरु जहाँ हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, जहाँ की वंदना निरंतर देवगण किया करते हैं, हम और आप तो उनका स्मरण करके उनकी आराधना कर लिया करते हैं। पीछे नेमीगिरी नेमी नगर में वही सिद्ध गुफा के अंदर सिद्ध भूमियों की रचना होते होते उस भूमि में वह विशेष छेड़ने की आदत है कि पूरा थोड़ा आप हम तो नहीं समझ में नहीं आता, बंद कर दो उसको। एक काजू खाने अच्छे नहीं है ना, जो भी खा रहे हैं कुछ नहीं खा। आप तो अपना देख लो प्रवचन के बीच में क्या बोलते हो। सिद्ध गुफा के साथ साथ
जो देवगण जिनकी आराधना निरंतर करते हैं से पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप की रचना भी वहाँ की जाएगी। आप जब दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम कहाँ पहुँच गए। साक्षात नंदीश्वर भी आप पहुँच जाओगे, साक्षात आप पंचमेरु भी पहुँच जाओगे और संपूर्ण सिद्ध भूमियों के दर्शन करते हुए तीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर में जो हजारों मूर्तियां विराजमान हैं, न जाने किस मूर्ति के दर्शन करते करते आपका जीवन पुण्यमय हो जाए, किस मूर्ति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाए। जिस प्रकार आपको शादी करनी है, शादी के लिए आप सैकड़ों लड़कियों को देखते हैं, सैकड़ों परिवारों को देखते हैं, उनमें से एक ही तो आप पसंद कर पाते हैं, एक पे तो आपका मन लगता है। ठीक उसी प्रकार से अनेकों मूर्तियों में कोई कहता है इतनी मूर्ति क्या होगी। तो प्यारे बंधु, ना जाने कौन कौन सी मूर्ति किसके जीवन को बदल दे। आप सभी के जीवन का ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य, अति सौभाग्य है। आपका जीवन अवश्य ही बदले और आपके जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति हो। तीर्थ यात्रा का मतलब है संसार की चतुर्गति की यात्राओं से छुटकारा प्राप्त करें, हम सिद्धि गति को, निर्वाण क्षेत्रों की भूमि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। इसीलिए सिद्ध गुफा में आप संपूर्ण सिद्ध भूमियों की वंदना कर सकते हो। और सिद्ध भूमियों में न जाने कौन सी सिद्ध भूमि आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। जिस प्रकार मेरे लिए एक नैनागिर और एक कुंडलपुर है, ये दो सिद्ध क्षेत्र हमारे लिए मन में भाए हुए थे और निमित्त योग से हमारे जीवन को बदलने में, राधा दीदी जी, हमारे जीवन को बदलने में वह कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र, जिस कुंडलपुर पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे और वहां पहुंचकर मेरे भाव बदल गए। कहाँ घोर पापों में डूबा हुआ, राग द्वेष में डूबा हुआ, वहां जाकर ब्रह्मचारी व्रत को पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नियम लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर दूसरा सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी, जहाँ पर हमारे लिए वह क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे दोनों सिद्ध क्षेत्र मेरे हृदय अंगम हैं और उन सिद्ध क्षेत्रों पर मेरा जीवन बदल गया। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा जीवन सिद्ध भूमियों के दर्शन करते करते सिद्ध अवस्था को प्राप्त कराने में समर्थ हो। ऐसी भावना के साथ मैं आप सभी भव्य आत्माओं को मंगल आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप सभी की यात्रा सिद्ध भूमियों की करते करते सिद्ध यात्रा आपकी संपन्न हो, सफल हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपका जीवन सार्थक हो। राधा दीदी, आपका जीवन भी परम पावन पवित्र हो। बोले महावीर भगवान की जय। बोले तीसरे नेमी नगर के मूल नायक श्री 1008 चमत्कारी आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। सिद्ध गुफा की जय। 64 महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वयो वृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु 108 दया सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 दीक्षा सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।